वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट की बात करने वाले हैं जिसने इंडियन एथलेटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। सालों तक हमारे देश में एक बहुत ही पेनफुल सेंटेंस बार बार सुनने को मिलता था, इंडियंस 100 मीटर्स नहीं दौड़ सकते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, एक पूरा बिलीफ सिस्टम बन चुका था। लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे कि हम इस इवेंट के लिए बने ही नहीं हैं, ना हमारे पास इनफ स्पीड है और ना ही इनफ पावरफुल मसल्स हैं। लेकिन इस वीकेंड एक इंसान ने इस सालों पुराने माइंडसेट को सीधा तोड़कर रख दिया। उनका नाम है गुरिंदर वीर सिंह। ये पहले इंडियन बन गए हैं जो 10.10 सेकंड्स के बैरियर के अंदर दौड़े। ये इंडियन हिस्ट्री का एब्सोल्यूट फास्टेस्ट टाइमिंग है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, ये पहला एथलीट है जिसने पूरे सिस्टम की आंखों में देख के बोला, तुम गलत थे। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इंडियन एथलेटिक्स इतने डेकेड्स तक इस सोच के साथ आखिर क्यों जीतती रही? ऐसा क्या था कि इंडिया का 100 मीटर्स में स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कभी रहा ही नहीं? चलिए इस डीप मिस्ट्री को हम ब्रेक डाउन करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज द 100M? इस हिस्टोरिक मोमेंट की सच्ची इंपॉर्टेंस समझने के लिए पहले हमें बेसिक फाउंडेशन पर आना होगा कि 100 मीटर्स एक्चुअली होता क्या है। देखिए, 100 मीटर्स सिर्फ एक नॉर्मल रेस बिल्कुल नहीं है। इसे आप स्पोर्ट्स का प्योरेस्ट फ्लेक्स बोल सकते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जहां प्योरली सिर्फ एक चीज मैटर करती है, और वो है रॉ स्पीड, रॉ पावर, एक्सप्लोजन और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का रिएक्शन टाइम। इसी वजह से चाहे ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, सबसे ज्यादा हाइप लिटरली इसी एक इवेंट को मिलती है। सेक्शन 2, द इंडियन स्प्रिंटिंग मिथ। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि डेकेड्स तक इंडिया इस ग्लोबल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ही नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास लेजेंड्स नहीं थे। हाँ, इंडिया ने मिल्खा सिंह और पीटी उषा जैसे बड़े नाम दुनिया को दिए हैं, पर उनकी सक्सेस मोस्टली 200 और 400 मीटर्स में आई थी। ये लॉन्गर स्प्रिंट इवेंट्स होते हैं जहां रिदम, पेसिंग और एंड्योरेंस का रोल थोड़ा ज्यादा होता है। पर 100 मीटर्स, उसको तो हमेशा एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया गया, जैसे ये इवेंट हमारे लिए बना ही ना हो। और पता है सबसे बुरी बात क्या थी? ये सोच सिर्फ फैंस के बीच लिमिटेड नहीं थी, ये प्रैक्टिकली सिस्टम के अंदर से आती थी। एथलीट्स को फेस पे बोला जाता था, तुम्हारा 100 मीटर्स में फ्यूचर नहीं है, 400 ट्राई करो। या फिर इंडियन बॉडी टाइप स्प्रिंटिंग के लिए होता ही नहीं है। लेकिन गुरिंदर वीर सिंह ने इस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने क्लियरली बोला कि इंडियन जीन्स तगड़े हैं। सेक्शन 3, द 3 बिग बैरियर्स। तो अब मैं क्वेश्चन पर आते हैं, इंडिया एलीट स्प्रिंटर्स प्रोड्यूस आखिर क्यों नहीं कर पाया? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। 100 मीटर्स एक हाईली स्पेशलाइज्ड इवेंट है। इसके लिए वर्ल्ड क्लास ट्रैक्स चाहिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए और एलीट लेवल की कोचिंग चाहिए, वो भी एकदम चाइल्डहुड से। और सच कहूं तो हमारे देश ने इस स्पेसिफिक एरिया में हिस्टोरिकली बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा मेजर रीजन है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। बाकी कंट्रीज में क्या होता है, जो बच्चे नेचुरली थोड़े एक्सप्लोसिव होते हैं, जिनमें क्विक रिएक्शन और एक नेचुरल बर्स्ट होता है, उनको अर्ली एज से ही स्प्रिंटिंग में पुश कर दिया जाता है। उसेन बोल्ट या नोआ लाइल्स को ही ले लीजिए, ये सब उनकी स्ट्रक्चर्ड स्प्रिंट कल्चर्स का ही तो रिजल्ट है। जबकि इंडिया में ये रॉ टैलेंट या तो दूसरे इवेंट्स में डाइवर्ट हो जाता है या फिर सैडली कभी डिस्कवर ही नहीं हो पाता। और तीसरा रीजन जो मैं मानता हूं सबसे डेंजरस है, वो है हमारा माइंडसेट। अगर एक सिस्टम सालों तक लगातार बोलता है कि हमसे नहीं होगा, तो नेचुरली एथलीट्स भी कहीं ना कहीं वही मान लेते हैं। एक टाइम के बाद ना 100 मीटर्स इंडिया के लिए फिजिकल बैरियर कम और एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर ज्यादा बन गया था। और ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें तो वो फ्रैंकली अनरियल है। जस्ट टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, पेरिस ओलंपिक्स में नोआ लाइल्स ने ओलंपिक गोल्ड सिर्फ 0.005 सेकेंड्स के माइक्रोस्कोपिक मार्जिन से जीता था। सोचिए, इतना ब्रूटल और कटथ्रोट होता है ये इवेंट। तो नेचुरली हमारे एथलीट्स को हमेशा से यही लगता था कि ये गैप कवर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सेक्शन 4, द 10 सेकेंड रेवोल्यूशन। लेकिन स्पोर्ट्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि चीजें तब चेंज होती हैं जब एक सिंगल एथलीट डिसाइड कर लेता है कि इम्पॉसिबल भी चेस करने लायक होता है। और गुरिंदर वीर एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। फेडरेशन कप में वो सिर्फ अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट नहीं दौड़ रहे थे, वो इस पूरे स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट दौड़ रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई ओवरनाइट मैजिक या रैंडम मिरेकल नहीं था, एक प्रॉपर बिल्डअप देखने को मिला।
सेमीज में गुरिंदर वीर ने 10.17 क्लॉक किया, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड था। लेकिन कुछ ही देर बाद अनिमेश कुजूर ने 10.15 रन करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फाइनल तक आते आते दोनों एक दूसरे को अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड पुश कर चुके थे और फिर फाइनल रेस में गुरिंदर वीर ने 10.09 सेकंड्स क्लॉक करके एब्सोल्यूट हिस्ट्री बना दी। ये नया नेशनल रिकॉर्ड था, पहला इंडियन जो ऑफिशियली 10.10 बैरियर के नीचे गया। वेरी सिंपली पुट, ही बिकेम इंडियाज फास्टेस्ट मैन। वैसे उनका ये रेयर टैलेंट पहले से दिख रहा था। 2021 में जब उनकी एज सिर्फ 21 साल थी, तभी उन्होंने 10.27 सेकंड्स रन किया था। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ रॉ स्पीड का गेम नहीं है, ये पूरा खेल उस इलीट मेंटालिटी का है। सेक्शन 5, माइंडसेट ओवर जेनेटिक्स। और अगर मैं पूरी स्टोरी को देखूं तो शायद इसका सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा यही पॉइंट है। कभी कभी ना दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि बस लोगों को गलत प्रूव करना है। देखिए, ये जो नया रिकॉर्ड बना है, ये किसी परफेक्ट फ्लॉलेस सिस्टम से नहीं आया। इसके पीछे ना तो कोई अमेरिकन रिसोर्सेज थे और ना ही कोई डीप रूटेड जमैकन स्प्रिंट कल्चर था। यह रिकॉर्ड सिंपली एक एथलीट की एक्सट्रीम स्टबर्ननेस और उनकी प्योर जिद से निकल कर आया है। और अब आती है इस पूरे मोमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये एक अकेली परफॉर्मेंस आने वाले कल की पूरी कॉन्वर्सेशन को चेंज करने वाली है। इमेजिन कीजिए, अब पंजाब का कोई 12 साल का किड, हरियाणा का कोई यंग एथलीट या फिर तमिलनाडु और केरला का कोई एस्पायरिंग स्प्रिंटर जब टीवी पे ये रिकॉर्ड बनते देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, मैं भी 100 मीटर्स दौड़ सकता हूँ, ये मेरे लिए भी पॉसिबल है। क्योंकि स्पोर्ट्स का एक सिंपल रूल है, कल्चर लंबी चौड़ी स्पीचेस से कभी नहीं बदलता। कल्चर हमेशा इस तरह के प्योर मोमेंट से बदलता है। गुरिंदर वीर सिंह सिर्फ इंडिया के फास्टेस्ट मैन ही नहीं बने, उन्होंने इस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पूरे देश को एक बहुत बड़ी बात रियलाइज करवा दी है कि इंडिया को 100 मीटर्स में कभी हमारे जीन्स नहीं रोक रहे थे, हमें सिर्फ हमारा माइंडसेट रोक रहा था। तो उस माइंडसेट को तोड़ने के बाद अब आगे क्या नए रिकॉर्ड्स टूटेंगे, ये देखने वाली बात होगी।